गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ एंड किडोज़। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है एक रोड ट्रिप जो हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। तो अभी फाइनल हो गया है हमारा कि हम लोग आज जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ले जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे 4:30, क्योंकि हमने यही सोचा था कि जितना जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी हम पहुँच जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बच्चे सोते रहते सुबह सुबह। तो हमने बच्चों को ऐसे ही हमने रात को ही रेडी करके रखा था, बच्चों को रेडी करके सुला दिया था और फिर हम लोग उठा के उनको कार में सुला दिया। कार में बच्चे सोते सोते आए। इसके बाद हमने स्नैक्स वगैरह बच्चों का रात को ही पैक कर लिया था। मैंने मिक्स खिचड़ी भी ले ली थी। तो जब भी उसको भूख लगेगी, अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं खिला दूँगी। हालाँकि श्लोक अभी सारी चीज़ें खाता है, तो राइस वगैरह, कर्ड राइस ये सब वगैरह खा लेता है, तो इससे कैसा उसको कहीं भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। पर फिर भी आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। और जंक तो उनको खाना ही है, अदरवाइज़ उनका ट्रिप जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए वो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रखी। हमने चिप्स वगैरह भी रखा था, मखाने रखे थे, ड्राई फ्रूट लड्डू रखा था, सारी चीज़ें रख ली थी हमने। इसके बाद हमने अपना ट्रिप शुरू किया था। तो 4:30 हम निकले थे और हमको लगने वाला था 8 आवर्स, 8 to 9 आवर्स, क्योंकि बच्चों के साथ है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगी चीज़ें। तो इसीलिए हमने वो सोच के निकले थे हम कि इतना टाइम लगने वाला है। और फिर हम लोग निकल गए और हमने रास्ते में नाश्ता कर लिया था। बच्चों ने हालांकि वहाँ कुछ नहीं खाया, क्योंकि जो हाईवे के रोड्स होते हैं, हाईवे साइड के जो होटल्स होते हैं ना, वहाँ आप कुछ खास अच्छा मिलता नहीं है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ अच्छा होटल वगैरह दिख जाए आपको, अदरवाइज़ वो इतना अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं बच्चों के लिए सुबह में रोटी बना के मैंने उस पर न्यूटेला लगा के ले लिया था, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो वो उसने खा लिया था और श्लोक ने भी उसका देख के थोड़ा बहुत वो खा लिया था। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकल गए थे। हमको ज़्यादा हमने स्टॉप नहीं लिए, 1-2 बार चाय पीने के लिए रुके थे, अदरवाइज़ हम लोग निकल गए थे। और बच्चे के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को इंगेज करने के लिए जो भी चीज़ें हैं आप रखो। बच्चों के लिए टॉयज़ रखो, बुक्स रखो, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो सारी चीज़ें लेके तभी आप निकलो, ताकि आपके लिए जो ट्रैवल हो वो ईज़ी हो, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग ना हो। तो मैं सारी चीज़ें लेकर निकली थी और इसके बाद हमने अपना ट्रिप एंजॉय किया। बस हम पहुंचने ही वाले हैं होटल, तो देखते हैं। तो बस हम लोग आ गए हैं होटल में। हमने पहले से ही बुकिंग करा के रखी थी। तो यहाँ पे जो हम होटल में रुके हुए थे उसका नाम है टेम्पल ट्री, जो कि बहुत अच्छा होटल है और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा होटल। तो अगर आप भी शिरडी प्लान कर रहे हैं तो ये होटल में ज़रूर रुकिए, ये बहुत ही अच्छा होटल है। तो इसके बाद हमने बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, बस वही स्नैक्स वगैरह खाते हुए आए थे। तो हमने फटाफट से लंच ऑर्डर कर लिया और हालांकि लेट हो गया था बहुत। हम लोग यहाँ पहुँचे, हमको ढाई ढाई बज गया था, 2:30-3 के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँचे। फिर इसके हमने लंच ऑर्डर किया और बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने दाल खिचड़ी ऑर्डर की और हमारे लिए बिरयानी। तो फिर फटाफट से हमने खाया। खाना खा के फिर हमारा यही था कि थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम निकल जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ बच्चों ने खाने में बहुत लेट कर दिया था, क्योंकि बहुत टाइम लगा के इन लोगों ने खाया। इसके बाद फिर मैंने इनको नहलाया, क्योंकि नहा के नहीं निकले थे, सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे बच्चे। तो बस यहाँ पे आके इनको नहलाया, खाना खिलाया। इसके बाद नहला के रेडी कर रही हूँ मैं श्लोक को। अब फटाफट से मैं भी रेडी होती हूँ और फिर निकलते हैं। अभी हम निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। और जो होटल है टेम्पल ट्री, मैंने बताया वो होटल वालों ने हमको कार प्रोवाइड की थी, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, तो आप पार्क नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमने वहाँ पे
होटल में ही कार पार्क कर दी और हम उनकी कार से यहाँ पर आए थे शिरडी दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे फिर हमने फ़ोन जमा कराया। अगर आप चाहो तो फ़ोन कार में ही या होटल में ही छोड़ के आओ, क्योंकि फ़ोन अलाउड वैसे भी नहीं होता है अंदर, तो या फिर आप लॉकर में जमा करा सकते हो वहाँ अंदर। तो हमने यहाँ पे ही रख दिया था, एक शॉप थी वहाँ पे ही हमने अपने चप्पल और फ़ोन वगैरह रख दिया था। फिर इसके बाद दर्शन हो गए, फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए वहाँ का कोई वीडियो आप ले नहीं सकते हो। तो बस हम बाहर निकल गए हैं अभी। अब हम रोड साइड देख रहे हैं कुछ खाने का होगा या फिर पानी पूरी वगैरह खाया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे शॉपिंग का बहुत 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 अच्छा है। तो बस बच्चे शुरू हो गए थे टॉयज़ वगैरह लेने में। और बस यहाँ पे जो चीज़ें आप चाहो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। ये बैग्स बहुत सुंदर मिलते हैं, तो सारी चीज़ें जो भी थी, और ये डॉल्स भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो पिया को डॉल लेनी थी, उसके लिए वो आ गई थी यहाँ पे। तो फिर बस वहाँ पे हमने पानी पूरी खाई और थोड़ा सा शॉपिंग किया इधर उधर बच्चों के लिए। और इसके बाद होटल जाके हमने खाना खाया और बहुत टायर्ड हो गए थे, इसीलिए आज का दिन हमने यही ख़त्म किया कि बस अब सोते हैं। तो कल हम लोग जाने वाले हैं सनी सिंगापुर, वहाँ का वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।